मित्रों, जय कृष्णा, जय राधे। भगवान श्री कृष्ण जी के इस पावन मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, ये गीता ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उस समय दिया था जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने परिवारीजनों को देखकर युद्ध से विमुख हो रहे थे। तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया कि तुम सिर्फ अपना कर्म करो, कर्म ही तुम्हारे हाथ में है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं सर्वव्यापी हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, इसलिए तुम निश्चिंत होकर बस अपना कर्म करो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, बुद्धिर ज्ञानम सम्मोहा क्षमा सत्यम दमा क्षमा सुखम दुखम भवो अभावो भयम च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो अयशा भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, स्वधर्म के आचरण से इंद्रियादि को तपाकर शुद्ध करने का नाम तप है। दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। भगवान आगे कहते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संगित। अर्थात भगवान जी कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो कर्म के नाम से कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण जी आगे बताते हैं, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगितम सनिश्चयन योक्तव्यो योगो अनिर्वण चेतसा। अर्थात भगवान जी कहते हैं, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। वो योग न उपताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। आगे भगवान श्री कृष्ण जी फिर बताते हैं, यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। अर्थात भगवान जी कहते हैं, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। मित्रों, ये माया रूपी संसार अनेक आश्चर्यों से भरा हुआ है। जैसे जैसे जिधर जिधर हम दृष्टि डालते हैं, वो व्यक्ति हो या वस्तु हो,
उन चीज़ों की तरफ, उन व्यक्तियों की तरफ आकर्षित होते हैं, लालित होते हैं और फिर हम लोभ से युक्त होकर उन चीज़ों की तरफ भागते हैं उन्हें पाने के लिए। और यदि वो वस्तुएं या वो व्यक्ति हमें मिल जाता है तो हम खुश होते हैं, लेकिन यदि वो वस्तु या व्यक्ति हमें नहीं मिलती है तो हम क्रोधित होते हैं, व्याकुल होते हैं। और यही क्रोध, मोह भगवान कहते हैं कि हमारे जन्म मरण का कारण बनता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम इस संसार में एक सन्यासी की भांति, वैरागी की भांति कर्मों में लिप्त न हो। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा से रहित होकर निष्काम कर्म करो, तभी तुम्हें जीवन में शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। कभी भी सकाम कर्म करने के बाद तुम शांत नहीं रह सकते, क्योंकि ये मन बहुत चंचल है। एक के बाद एक इच्छाएं, एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद में दूसरी इच्छा जागृत होती है और इस प्रकार जीवन पर्यंत व्यक्ति इच्छाओं के पीछे भागता रहता है और कभी भी शांति और सुकून उसे महसूस नहीं होता है। इसी बात को भगवान कहते हैं, न आश्चर्यम इदम विश्वम न किंचिदिति निश्चयी निर्वासनः स्फूर्ति मात्रो न किंचिदिव साम्यति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अनेक आश्चर्यों से युक्त यह पूरा विश्व अस्तित्वहीन है। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला व्यक्ति इच्छा रहित और शुद्ध अस्तित्व हो जाता है। वह अपार शांति को प्राप्त करता है। अर्थात भगवान कहते हैं कि ये सारा विश्व जो तुम्हें दृष्टिगोचर हो रहा है, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई भी वस्तु जो भी तुम्हें दिखाई पड़ रही है, बहुत प्रिय लगती है या नहीं लगती है, कोई भी वस्तु जो तुम इस संसार में देख रहे हो, ये सारी चीज़ें नश्वर हैं, नष्ट होने वाली हैं, अस्तित्वहीन है पूरा विश्व। इसलिए भगवान कहते हैं कि इन चीज़ों के लिए तुम मोह बिल्कुल न करो, लोभ बिल्कुल न करो। ये सभी एक दिन छोड़कर तुम इस दुनिया से जाने वाले हो। इसलिए सिर्फ तुम निष्काम भाव से अपना कर्म करो और फल में, कर्मों में लिप्त न हो, उसमें अहम भाव न करो कि ये मैं करता हूँ, क्योंकि करने वाला भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुमसे करने वाला, कराने वाला तो मैं हूँ, सिर्फ तुम करता हो और तुम्हें फल देने वाला मैं हूँ। इसलिए मैं जो कहता हूँ, मैंने जो गीता ज्ञान दिया है, उन संदेशों का तुम पालन करो। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति गीता में बताए गए नियमों का पालन करता है, अनवरत लगातार निष्काम भाव से मेरी बात को मानता है, वो निश्चित रूप से जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता है। भगवान कहते हैं कि चाहे तुम्हारा कोई भी लक्ष्य हो जो तुम पाना चाहते हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, यदि तुम बहुत सारा धन कमाना चाहते हो, तुम्हारा कोई भी बीमारी है तुम्हारे शरीर में, कुछ भी हो, कोई भी बड़ा लक्ष्य है, कोई सफलता, बहुत ऊंची उड़ान तुम उड़ना चाहते हो, तो उसके लिए तुम एक लक्ष्य बनाओ। उसे पूरा करने के लिए तुम अनवरत लगातार उसमें सद्भाव पूर्वक संकल्प लेकर अपने नियम पूर्वक उसमें लग जाओ। लेकिन उसमें सिर्फ हर वक्त मेरा नाम लेकर अपने कार्य को आगे बढ़ो, लेकिन कभी भी उसमें आसक्त होकर अहम भाव न लाओ कि ये मैं करता हूँ, क्योंकि भगवान कहते हैं कि करने वाला, कराने वाला मैं हूँ और तुम अपने को सिर्फ कर्म करो, उसमें अहम भावना बिल्कुल न लाओ। मैं सब देख रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, क्या गलत है, क्या सही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब तुम मेरा नाम लेके, मुझे याद करके
कर्म करोगे तो तुमसे कभी भी गलत कार्य नहीं होगा, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूँ, सब कुछ देखता रहता हूँ। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में सफल होगे यदि तुम मेरे बताए गए नियमों का पालन करोगे। मित्रों, गीता ज्ञान इतना विस्तृत और इतना विशाल है कि जितनी इसकी चर्चा की जाए उतना कम है। आगे की बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए जय राधे, जय कृष्णा। अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। आपके परिवार में सभी सुख समृद्धि वैभव युक्त हों। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मित्रों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही फिर प्रेरणादायी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम।